नमस्कार, वेलकम टू दृश्य एकेडमी। दृश्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम 20 तारीख जून महीने के करंट अफेयर्स लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। नेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं। पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है निर्वाचन आयोग के बारे में, जो असम में परिसीमन का प्रस्ताव का मसौदा प्रकाशित किया गया था। 11 जुलाई 23 तक के इसके सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। इस न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि असम में कितनी सीट्स हैं विधानसभा और लोकसभा की, ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कौन कौन से आर्टिकल इसमें लगे हैं या कौन कौन सा कानून इसमें है, ये दो चीज़ों की जानकारी आपको बेसिक होनी चाहिए और थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी आपको पता होना चाहिए। ये तीन चीज़ें अगर आपको पता है तो आपके लिए यूपीएससी और सीजीपीएससी व्यापम हर तरह से आप इस न्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। विधानसभा सीटों की संख्या अगर आप देखेंगे तो विधानसभा सीटें 126 हैं। इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ना बढ़ाई गई है ना घटाई गई हैं। लोकसभा सीटें भी 14 ही हैं, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। परिवर्तन किया गया है जो रिजर्वेशन है सीट्स का या डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स का एसटी, एससी और जनरल के बीच में, उसमें पहले अनुसूचित जनजाति की सीट 16 होती थी, अब 19 कर दी गई हैं, बढ़ा दी गई हैं। अनुसूचित जातियों की सीट्स जो थी वो 8 हुआ करती थी, उसको बढ़ा के 9 कर दिया गया है विधानसभा के लिए। संसदीय क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो आपको ये ध्यान देना है कि अनुसूचित जनजाति की सीट्स बढ़ा के 19 की गई है और अनुसूचित जाति की सीट्स बढ़ा करके 9 की गई है, जो पहले 8 थी। इसमें प्रावधान आप देखेंगे तो भारत निर्वाचन आयोग ने अनुसूचित जाति जनजाति प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8A के प्रावधान के अनुसार यहाँ परिसीमन किया है। एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि हमारे पास जो लेटेस्ट सेंसस अवेलेबल है 2011 का, उसका उपयोग ना करते हुए 2001 का जो सेंसस है उसका उपयोग किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी सीटों का नाम परिवर्तित किया गया है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये न्यूज़ दिमाग में बनी रहेगी। अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि भारतीय नौसेना सागर में योग करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 तारीख को होता है, 21 जून को सबको पता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का आयोजन के लिए आयुष्मान मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के सहयोग से एकजुटता का प्रतीक समुद्र में योग ओशन रिंग ऑफ योगा कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें करीब 3500 नौसैनिकों ने भाग लिया। 19 भारत के जो शिप्स हैं वो इसमें सम्मिलित हुए थे। अलग अलग देशों में जाके इन्होंने उन देशों के नौसेनाओं के साथ इसमें भागीदारी निभाई थी। करीब 1200 से अधिक विदेशी इसमें शामिल हुए थे। इसका एक पहलू ये है, और इसका दूसरा अगर सामरिक पहलू देखना चाहेंगे तो ये जो आप रिंग देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये रिंग एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये रिंग काटता है साउथ चाइना सी से इंडियन ओशन आने के रास्ते को, रेड सी से और अरेबियन सी से यूरोप जाने के रास्ते को, और अफ्रीका की तरफ जो ट्रेड होता है उस रास्ते को। तो ये कहीं ना कहीं चाइना की बढ़त को इंडियन ओशन में रोकने का एक प्रयास था भारतीय नौसेना का और भारत सरकार का। कहाँ कहाँ पे कौन से जहाज गए, ये व्यापम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो आप देख लीजिएगा। जैसे दीपक रेड सी गया था, ब्रह्मपुत्र दुबई में था, मस्कट में तक्षक था, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। ये व्यापम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। सीजीपीएससी के लिहाज से सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपको कि ओशन रिंग ऑफ योगा मनाया गया था इस साल इंडियन नेवी के द्वारा। नेवी ने पहली बार पार्टिसिपेट किया इसमें। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के बारे में। ये छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो अधिकारी हैं श्री अमित अग्रवाल जी, ये पहले छत्तीसगढ़ कैडर में काम कर चुके हैं, यहाँ सचिव रह चुके हैं, उच्च पदों पे काम कर चुके हैं। तो ये बने हैं यूआईडीआई के सीईओ। इनको जानना आपको जरूरी है। 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग के समावेशी विकास के लिए नेशनल नॉलेज शेयरिंग
प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म में होगा ये कि जो भी व्यक्ति या संगठन या कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसे सड़क या राजमार्ग बनाने की नॉलेज है या उससे सेफ्टी से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी है, वो उसे इस प्लेटफॉर्म पे साझा कर सकता है भारत सरकार के द्वारा और अन्य लोगों के साथ, ताकि जो हमारी रोड्स हैं वो सेफ बन सकें, बेटर बन सकें। इसके अलावा अगर इसी न्यूज़ में आप देखना चाहेंगे तो एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ छत्तीसगढ़ के रेस्पेक्ट में ये थी कि छत्तीसगढ़ में भी अभी रिसेंटली 110 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग मांगा गया है, जो कि अंबिकापुर से बनारस तक जाएगा। मेडिकल के क्षेत्र की इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया गया। 19 जून को मनाया जाता है ये दिवस। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट फैसला लिया गया था वो ये था कि विश्व सिकल सेल समुदाय का बनाया जाना और उसे मजबूत करना था। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह थी कि जो शिशु होते हैं उनकी डिलीवरी, उनके पैदा होने के जस्ट बाद जो उनका स्क्रीनिंग किया जाता है, उसमें सिकल सेल अभी औपचारिक नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, उसे मैंडेटरी करना इसका एक दूसरा उद्देश्य था। और तीसरा उद्देश्य था इसमें अपनी सिकल सेल की स्थिति को जानना। सिकल सेल होने से और भी ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इसलिए इस बीमारी के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक राष्ट्र एक हेल्पलाइन। इस व्यापक सोच को सरकार ने चाइल्ड हेल्पलाइन को ERSS के मतलब 112 के साथ मर्ज किया है। अभी ये 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। ERSS को चाइल्ड हेल्पलाइन में मर्ज कर देगा। मतलब चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए जो 1098 पे हम कॉल करते थे पहले, अब उसकी जगह हम 112 पे ही कॉल करेंगे। ये मदर NGO के नाम से चाइल्ड हेल्पलाइन के रूप में सेवा देते थे। इसमें कुछ अधिनियम थे जो जैसे किशोर न्याय अधिनियम, बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए इसमें तुरंत भी संरक्षण दिया जाता है, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं कि आपातकालीन प्रक्रिया समर्थन प्रणाली क्या होती है, कैसे होती है। हर स्टेट में एक एक कॉल सेंटर बनाया जाता है, वो सारी कॉल्स को रिसीव करता है और वहाँ से बाकी इमरजेंसी को डाइवर्ट करता है। 3 श्रेणियों की इमरजेंसी कॉल हो सकती है, आपातकालीन, गैर आपातकालीन और सूचना कॉल। ये तीनों तरह की कॉल आप कर सकते हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप इसे अपने से कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप इसे 112 फ़ोन से डायल करके किसी भी प्रकार के एक्टिवेट कर सकते हैं। स्मार्टफोन यदि है तो उसमें आप पावर बटन को 3 बार अगर प्रेस करते हैं तो आपका SOS ऑन हो जाता है, इमरजेंसी ऑन हो जाता है और इनको नोटिफिकेशन जाता है। इसका ऐप भी आता है, प्ले स्टोर पे भी है, एप्पल के लिए भी है, उसे डाउनलोड किया जा सकता है। ईमेल कर सकते हैं आप। नॉर्मल फ़ोन है तो 5 और 9 यानी बटन वाला फ़ोन है तो 5 और 9 को बार बार दबाने से भी ये इमरजेंसी को रिस्पांस के लिए अलर्ट कर देता है। इस पूरी स्कीम का जो फंडिंग है वो निर्भया फंड से किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ में अभी अगर आप ERSS देखेंगे 112 तो वो खाली 11 जिलों में एक्टिवेटेड था। अब इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है और अब इसे पूरे 33 जिलों में लागू करने की तैयारी कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार। आज की करंट अफेयर में बस इतना ही। आगे के करंट अफेयर लेके फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।